बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी के 5 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था। मेरी पहली औलाद बेटी पैदा हुई और इसके बाद मेरी 3 बेटियां और पैदा हुई थी। मेरी चारों बेटियों के माथे पर एक मामूली सा निशान था। हैरत की बात ये थी कि हर बेटी के माथे पर वो निशान एक जैसा था। इस निशान की वजह से मेरी बेटियों को कोई तकलीफ तो ना हुई थी, मगर वो निशान उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिलाई और जिंदगी गुजारने के हर असूल सिखाए और हर खूबी की मालिक बनाया कि जो भी मेरी बेटियों की काबिलियत के बारे में सुनता हैरान रह जाता। लेकिन फिर मेरी बेटियों के चेहरे पर नजर पड़ती तो वो निशान देखकर दोबारा कोई मेरी बेटियों की तरफ देखता भी नहीं था। मैं चारों बेटियों की शादी एक साथ करना चाहती, मगर मेरी बेटियों का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक करोड़पति औरत हमारे घर आई और उसने अपने चारों बेटों के लिए मेरी बेटियों का रिश्ता मांग लिया। मेरे लिए ये बात बहुत हैरानकुन थी। उस औरत ने मुझे बताया कि उसको ऐसी लड़कियां चाहिए थी जो बहुत ही काबिल और पढ़ी लिखी हो और इनमें हुस्ने इखलाक की कोई कमी ना हो, जबकि शक्लो सूरत की उस औरत को या उनके बेटों को कोई परवाह नहीं थी। और चूँकि उसने बहुत से लोगों को ऐसा रिश्ता ढूंढने को बोला हुआ था, तो किसी ने उस औरत को मेरी बेटियों के बारे में बताया था। और इस औरत के बकौल मेरी बेटियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बहुएं वो औरत चाहती थी। उस औरत ने मेरी बेटियों को भी बहुत प्यार किया था। उसके चारों बेटे बहुत काबिल और शरीफ लड़के थे। फिर थोड़ी बहुत छानबीन के बाद मैंने उस औरत को हाँ कह दी। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। फिर चंद माह बाद ही मेरी बेटियां कुरान के साये में अपने ससुराल को रुखसत हो गई। मेरी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरी बेटियों की सास ने शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। शादी के बाद मेरी बेटियां अपने घरों में बहुत खुश थी, मगर 1 माह बाद मेरी बड़ी बेटी फौत हो गई। मेरी बेटी के शौहर ने बताया कि अचानक से नीचे गिरने की वजह से मेरी बड़ी बेटी के सर पर चोट लग गई थी और वो फौत हो गई। मगर हैरत की बात ये थी कि दूसरे महीने मेरी दूसरी बेटी भी फौत हो गई। इस बार मुझे उन लोगों पर शक हो गया। मैं रहने के लिए अपनी बेटी के घर चली गई, मगर उस रात बेटी को देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा नाम राबिया है। मेरा ताल्लुक अच्छे खाते पीते घराने से था। हम 2 बहनें थी और हमारा एक ही भाई था। मेरे वालिद बैंक में मैनेजर थे। हमारा घराना बहुत खुशहाल था। मेरे वालिदैन ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला था। मैं BA की स्टूडेंट थी जब मेरा पहला रिश्ता आया। वो मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और हमें पढ़ाते थे। प्रोफेसर अवैस का मेरे लिए अचानक से रिश्ता भेजना मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन था। मुझे लगा था कि कहीं मेरे वालिद मुझे गलत न समझ लें, मगर मेरे अब्बू ऐसे ख्यालात के मालिक नहीं थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मगर इस रिश्ते से उन्होंने इनकार कर दिया था। प्रोफेसर अवैस के वालिदैन चुपचाप वापस चले गए, मगर शायद प्रोफेसर अवैस को मेरे वालिदैन का इनकार करना अच्छा नहीं लगा। तभी कुछ दिनों बाद प्रोफेसर के वालिदैन फिर से हमारे घर आ गए। इस बार प्रोफेसर के वालिदैन ने मिन्नत की कि हमें रिश्ता हर हाल में चाहिए। एक अच्छी बात ये थी कि प्रोफेसर अवैस के दिल में चाहे जो भी था, उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही मेरी तरफ ऐसी नजर से देखा था। और यही बात मैंने अपने वालिदैन को भी बताई ताकि वो मुझ पर शक ना करें। मेरे अब्बू इस बार भी इनकार करना चाहते थे, मगर मेरी वालिदा ने अब्बू को चुप करवाया और प्रोफेसर के वालिदैन से सोचने का वक्त लिया। उनके चले जाने के बाद मेरे अब्बू ने जब अम्मी से कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस प्रोफेसर को नहीं देना चाहता, तब मेरी अम्मी ने अब्बू को समझाया कि अपनी हो या गैर, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी बेटियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी प्रोफेसर अवैस बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक और शरीफ इंसान है, इसलिए अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दे। मेरी वालिदा के बहुत समझाने के बाद मेरे वालिद ने प्रोफेसर अवैस का रिश्ता कबूल कर लिया और चट मंगनी पट ब्याह के तहत मेरी शादी प्रोफेसर अवैस से हो गई। शादी के सारे इंतजामात बहुत अच्छे से तय हुए। ये तो मुझे शादी के बाद पता चला ये शादी अवैस साहब की मर्जी से हुई। बाकी उनके वालिदैन और बहन भाई सभी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इनके यहाँ शादी खानदानों में की जाती। मेरे शौहर का रिश्ता भी उनके चचा की बेटी रुबीना से तय हो चुका था, जो कि अनपढ़ थी, मगर मेरे शौहर ने जिद करके अपनी पसंद से मुझसे शादी की। मेरे शौहर को पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी लगती थी, जबकि पूरे खानदान में सब लड़कियां इनकी अनपढ़ थी। मेरे शौहर अपने वालिदैन के सबसे बड़े बेटे थे
और अपने वालिदैन के बहुत लाडले भी थे। इसलिए जब भी मेरे शौहर ने दूसरी बार रिश्ता मांगने की फरमाइश की तो साथ में अपने वालिदैन से ये भी कह दिया कि अगर अब की बार उन्होंने लड़की के वालिदैन को मनवा कर हाँ ना करवाई तो वो अपनी जान ले लेंगे। और अब उनके वालिदैन कुछ भी बर्दाश्त कर सकते थे मगर औलाद की मौत नहीं। इसी तरह मेरे शौहर के वालिदैन भी अपने बेटे की धमकी से डर गए और दूसरी बार मेरे वालिदैन से मेरा हाथ मांगा। और जब रिश्ता हुआ तो मेरे शौहर के खानदान वालों ने बहुत ववेला किया और नाराजगी का इजहार भी किया। यहाँ तक कि इनके खानदान में झगड़े भी हुए। मेरे सास ससुर ने अपने खानदान वालों को मनाने और समझाने की बहुत कोशिश की। वो अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर थे मगर अब वो अपने छोटे बेटे की शादी रुबीना से करना चाहते थे। मगर रुबीना तो हालते मर्ग में चली गई थी। उसको हर हाल में अवैस से शादी करनी थी और अवैस तो रुबीना को देखते भी नहीं थे। इस तरह मेरे ससुराल की सारी कोशिशें रायग आ गईं और मेरे शौहर के ददियाल वालों ने मेरे ससुराल वालों से मुकम्मल बाइकआउट कर लिया। उन्होंने बदले में मेरी दोनों नंदों के रिश्ते भी खत्म कर दिए जो कि अपने चचा की बहू बनने वाली, जबकि मेरे शौहर के ननियाल वालों ने थोड़े वक्त की नाराजगी के बाद मेरे ससुराल वालों से ताल्लुकात बहाल कर लिए थे। अब मेरे ससुराल वाले इस सारे फसाद का जिम्मेदार मुझे समझते थे, इसलिए कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, जबकि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था और ना ही मुझे किसी बात का इल्म था। प्रोफेसर अवैस मुझसे शादी करना चाहते थे और मुझसे शादी करने के लिए मेरे शौहर ने पूरे खानदान और घर वालों को नाराज कर दिया था। मैंने अपने ससुराल वालों से ताल्लुकात बहाल करने की बड़ी कोशिश मगर किसी ने मेरी कोशिश का सिला नहीं दिया और वो सब मुझे ही मुजरिम समझते थे। मैं सारी सूरत हाल से बहुत परेशान और अपने ससुराल वालों के सर्द रवैये की आदी नहीं हो पा रही और सबकी नफरत से मेरा दिल बहुत दुखता था। लेकिन मेरे शौहर मुझे तसल्ली देते कि कुछ वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस इन सब को इनके हाल पर छोड़ दो। मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते और मेरी बहुत इज्जत करते थे और अपने शौहर की दी गई चाहत और इज्जत की खातिर मैं अपने ससुराल वालों के हर तरह के तलख रवैये बर्दाश्त करने लगी थी और दिलो जान से अपने ससुराल वालों की खिदमत और इज्जत करती। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और शादी को साल हुआ तो मेरी सास ने मुझसे औलाद के मुताल्लिक सवाल करना शुरू कर कि मेरी गोद अभी तक खाली क्यों है। मगर मैं खामोश हो जाती कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं जो कि मेरे इख्तियार में नहीं था। अल्लाह जब चाहे मुझे औलाद दे, मगर दिन ब दिन मेरे ससुराल वालों के सवालिया नजरों से मैं परेशान हो गई, यहाँ तक कि अब मैं बीमार रहने लगी। मेरे शौहर ने अपने घर वालों से कहा कि कोई भी औलाद के लिए राबिया से सवाल ना करे क्योंकि मैं अभी औलाद चाहता ही नहीं। मेरे शौहर की बात सुनकर सबको चुप लग गई। हालांकि ये बात सच नहीं थी। मेरे शौहर भी औलाद की चाहत रखते थे मगर मेरी खातिर उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोला था। फिर कुछ वक्त गुजरा तो मेरे शौहर ने मेरी नंदों का गैरों में रिश्ता कर दिया जिससे मेरे नंदों के मिजाज कुछ बेहतर हो गए और फिर मेरी शादी के 3 सालों में मेरी नंदे अपने घरों की हो गई और मेरे सास ससुर पोता पोती की चाहत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए और देवर भी शादियां करके अपने अपने अलग घरों में शिफ्ट हो गए मगर मेरी झोली खाली ही रही। अब मुझे बेऔलादी का खौफ सताने लगा और मैं औलाद ना होने पर बहुत रोती परेशान रह। मैंने हर डॉक्टर और हर हकीम से अपना इलाज करवाया मगर कोई अफाका ना हुआ। मेरे और मेरे शौहर ने अपना भी मुआयना भी करवाया मगर हम दोनों बिल्कुल ठीक थे, हमें कोई मसला नहीं था, बस अल्लाह ताला की तरफ से देर। मैं बहुत रोती परेशान रहती जबकि मेरे शौहर मुझे दिलासा देते कि अल्लाह ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी भी औलाद होगी। फिर आखिरकार हमारी दुआएं रंग ले आई और शादी के 5 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे चांद सी बेटी अता की। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी औलाद हो जाने पर मेरे शौहर भी बहुत खुश थे। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी मगर उसके चेहरे पर एक स्याह धब्बा था। पहले तो मैं थोड़ा परेशान हुई मगर फिर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मेरे लिए इतना बहुत था कि मुझे अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा था। हमने अपनी बेटी की पैदाइश की बहुत खुशी मनाई। फिर मेरी बेटी नूर 2 साल की थी कि एक बार फिर अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा। मेरी दूसरी बेटी नूर से भी ज्यादा प्यारी थी मगर हैरान कुन बात ये थी कि उसके चेहरे पर भी इस तरह का धब्बा था जैसा नूर के चेहरे पर था। मुझे इस बात ने बहुत परेशान किया मगर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं नाशुक्री ना करूं। मैं ये सब करके अपने रब को नाराज कर रही हूं और मैंने अपना दिल हर तरह के वहम से पाक किया और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी। मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी समझदार। फिर मेरी छोटी बेटी हूर 3 साल की थी कि
मैं फिर से उम्मीद से हो गई, मगर इस बार की खुशी मुझ पर भारी पड़ गई। अभी मेरी तीसरी औलाद पैदा नहीं हुई थी कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे शौहर की मौत का सुनकर मेरे सर पर तो क़यामत टूट पड़ी। मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरे वालिदैन और बहन भाई मुझे दिलासा देते और संभालते रहे, जबकि मेरे शौहर के बहन भाई और उनके खानदान वालों ने बस मेरे शौहर का जनाजा भुगताया था और उसके फौरन बाद ही मुझसे मुकम्मल बाइकआउट कर लिया। उनको मेरी कोई चाहत नहीं थी, वो बस मेरे शौहर की खातिर मुझे बर्दाश्त करते थे। अब जबकि वो भी ना रहे तो उन्होंने मुझे भी छोड़कर अपने बाकी के खानदान वालों से सुलह कर ली। इस तरह मैं अपने ससुराल वालों से बिल्कुल कट कर रह गई थी। फिर इद्दत के दौरान ही अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटियों से नवाजा, मगर उनके चेहरे देखकर मुझे झटका लगा। मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि उन दोनों के चेहरे पर भी वैसा ही स्याह धब्बा था। मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगता था जैसे इन चारों को जानबूझकर एक जैसा स्याह धब्बा लगाया गया हो। मगर मेरे वालिद ने मेरे इस ख्याल पर मुझे टोका और बोले कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो सकती है। क्या पता तुम्हारे शौहर अवैस को रुबीना का दिल दुखाने की सजा मिली हो। तुम हर हाल में अल्लाह से अपने गलत ख्यालात की माफी मांगो और अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे से पालना। मुझे भी अपने वालिद की बात समझ आ गई। मैंने 1-2 बार कोशिश की कि उस रुबीना से मिलकर उससे माफी मांगू, मगर मेरी नंदों और देवरों ने मेरी बात सुनना तो दूर की बात, मुझसे मिलने से भी साफ इनकार कर दिया और मैंने भी अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और अपनी बेटियों की तरबियत पर लग गई। उनकी अच्छी जिंदगी के लिए मैंने अपने शौहर की जगह नौकरी शुरू कर ली। वक्त गुजरता गया और मेरी बेटियां जवान हो गई। मैंने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की और बहुत आला तालीम दिलवाई और घर के हर काम सिखाए, लेकिन जब उनके रिश्तों की बात आई तो ये सारे हुनर और काबिलियत धरी की धरी रह गई। बस लोगों की नजरों में मेरी बेटियों के चेहरे पर मौजूद स्याह धब्बे नजर आने लगे। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। ये न जाने हमारे किन गुनाहों की सजा मेरी मासूम बेटियों को मिली। मैंने और मेरे बहन भाइयों ने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटियों की किसी तरह शादी हो जाए, मगर अच्छे से अच्छा खानदान भी आता और मेरी बेटियों को ठुकरा कर चला जाता। मैं सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी और तकरीबन मायूस हो चुकी थी कि जब वो अमीर औरत हमारी जिंदगी में आई और वो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई और उसने मेरी बेटियों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। मैं बहुत खुश और मुतमईन थी और हर वक्त अपने रब का शुक्र बजा लाती। शुरू में मेरी बेटियों के खिलते चेहरे मुझे बहुत पुरसुकून कर देते थे, मगर फिर शादी के 1 साल बाद मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी बेटियां बहुत चुप और गुमसुम रहने लगी हैं। मैंने अपनी बेटियों के घर जाने का इरादा किया, मगर उन्होंने मुझे रोक दिया। मुझे कहा कि वो खुद मेरे पास चक्कर लगाएंगे। मैं बहुत परेशान थी, मगर मैं खामोश रही। लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। फिर अचानक मुझे इतला मिली कि मेरी बड़ी बेटी फौत हो चुकी है और वो सब नूर की मैयत लेके मेरे पास आ रहे हैं। मैं ये खबर सुनकर गश खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो सब मेरे घर जमा थे और मेरी मासूम सी नूर कफन में लिपटी मेरे सामने थी। वो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी और बाकी तीनों की भी तकरीबन यही हालत थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझ पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरी जवान बेटी अचानक इस दुनिया से चली। अभी भी मैं अपनी बेटी नूर के मरने के सदमे में थी कि 1 हफ्ते बाद ही मेरी छोटी बेटी हूर भी फौत हो गई। उसकी मौत ने मुझे भी मार दिया था और मैं बहुत बीमार होकर अस्पताल दाखिल हो, जबकि मेरे बहन और भाई इस सूरत हाल से बहुत चूक गए थे। और हूर की तदफीन के बाद मेरे भाई ने बहाने से मेरी बेटियों की सास और उनके शौहरों से कहा कि अभी उनकी माँ की हालत ठीक नहीं, अगर उनको बुरा न लगे तो बाकी की दोनों बेटियां फिलहाल यहीं रहने दें। और मेरी बेटियों की सास थोड़ी जज्बाती होगी और वो इनकार करने ही लगी कि उसके बड़े बेटे ने फौरन से मेरी बेटियों को कहा कि वो दोनों जब तक चाहे अपनी माँ के पास रह सकती हैं। कुछ देर बाद मेरी बेटियों की सास अपने बेटों के साथ वापस चली गई। फिर उनके चले जाने के बाद मेरी बहन और भाई ने मेरी छोटी दोनों बेटियां रानिया और हादिया से पूछा कि उनके घर में सब ठीक तो है ना और कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई। इस पर हादिया बेटी तो बिल्कुल खामोश रही, मगर रानिया ने जो बताया उससे मेरे बहन भाई को झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और उनकी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया, मगर वो अनजान रही और तकलीफ सहती रही। मेरी बेटी रानिया ने बताया कि उसकी सास कोई और नहीं बल्कि उनके मरहूम बाप की साबका मंगेतर रुबीना है। रुबीना को अपने ठुकराए जाने का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और इस बात ने रुबीना को पागल कर दिया था कि उसके मंगेतर ने किसी और लड़की की खातिर उसको ठुकरा दिया
और फिर रुबीना को इस लड़की से नफरत हो गई और वह बीमार हो गई। तब उसके वालिदैन ने अपनी बेटी की हालत बेहतर करने के लिए रुबीना की शादी उसके फुप्पो के बेटे जफर से कर दी। जफर अवैस से बिल्कुल उल्ट था। अवैस जितना पढ़ा लिखा और सुलझी हुई तबीयत का मालिक नजर आता था, जफर उतना ही जाहिल और उसकी तालीम बहुत कम, मगर उसके पास पैसा बहुत था। मगर रुबीना को ये ज्यादती लगी कि उसे एक जाहिल के पल्ले बांध दिया गया और इस ज्यादती के एहसास ने रुबीना के अंदर इतनी नफरत भर दी कि वो बदला लेने पर उतर आई और उसके लिए रुबीना ने इंतहाई घिनौना खेल खेला जिसका राबिया और अवैस सोच भी नहीं सकते थे। रुबीना ने अवैस और राबिया की जिंदगी खराब करने के लिए अमल शुरू कर दिया था और इस अमल के जरिए पहले उसने राबिया के ससुराल वालों के दिलों में राबिया के खिलाफ नफरत बढ़ी और उसके साथ साथ उसकी औलाद नहीं होने दी और फिर ऐसा सफली अमल कराया कि राबिया और अवैस की सिर्फ बेटियां पैदा हों और वो भी ऐसी ऐब वाली कि कोई भी उनको देखना भी गवारा ना करे। ऐसा करके वो इन्हें अजियत देना चाहती थी। रुबीना ने अपने 5 बेटों में से बड़े 4 बेटों के दिमाग में यही बात डालना शुरू कर दी कि उसने राबिया और अवैस से बदला लेना है और उसके लिए रुबीना को अपने बेटों की मदद की जरूरत। बचपन से ही यही बातें सुन सुनकर रुबीना के बेटों की भी यही दिमाग बन गए, जबकि सबसे छोटे बेटे को रुबीना ने बाहर के मुल्क भेज दिया था और फिर जब वक्त आया तो वो अच्छी और अनजान औरत बनकर राबिया के घर जा पहुंची। राबिया ने उसे पहले देखा तो नहीं था और इसी चीज का उसने फायदा उठाया। उसने राबिया की 4 बेटियों का रिश्ता मांग लिया और यहाँ से राबिया की बेटियों की तकलीफ का आगाज हुआ था। रानिया ने बताया कि शुरू में सब ठीक था, मगर फिर उसकी सास ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी और इन 4 को तकलीफ देने लगी और इस काम में उसके बेटे भी शामिल थे। मगर हूर के शौहर अफान का अपनी बीवी से दिल लग गया था और अब वो अपनी बीवी के लिए साइड लेने लगा था। बेटे का प्यार देखकर रुबीना का गुस्सा मजीद बढ़ गया और उसने अपनी नफरत और अपने अजाइम का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने सफली अमल करके हमारी जान लेने का सोच लिया। इसी वजह से नूर बाजी और हूर बाजी की वफात हुई थी और अब हमारी बारी है। ये सुनकर मेरे बहन और भाई के होश उड़ गए और उन्होंने किसी अच्छे काबिल आमिल से राब्ता कर हानिया का इलाज शुरू किया। मेरी बहन रुबीना के पास जाकर उसे कहना चाहती थी कि हमें नहीं मालूम था कि अवैस की मंगनी पहले तुम्हारे साथ हो चुकी, वरना वो ये रिश्ता कभी भी ना होने देती, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई थी। रुबीना पर अल्लाह की पकड़ हुई। एक रात जब सब सो रहे थे तो मेरे दूसरे नंबर वाले दमाद ने चुपचाप पूरे घर पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें 4 बेटे माँ समेत जलकर मर गए। क्योंकि अफान हूर से बहुत मोहब्बत करने लगा था, वो उसकी अचानक मौत पर पागल हो गया था। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है, तब वो पागल हो गया। अफान को अपनी माँ से सख्त नफरत महसूस होने लगी। वो ज़हनी मरीज बन गया और अपनी और अपने घर वालों की जान ले ली। क्योंकि हूर सिर्फ अकेली नहीं मरी थी, उसके पेट में अफान का बच्चा भी था जो अफान को दोहरी अजियत में मुब्तला कर गया था। मुझे इस हादसे का बहुत अफसोस और रंज हुआ। हालांकि रुबीना की वजह से मेरी 2 बेटियां अल्लाह को प्यारी हुई थी और इस तरह मेरी छोटी दोनों बेटियों की जान बच गई। बेशक इस हादसे में इनके शौहर वफात पा गए थे, मगर ये सब भी तो इनकी माँ की वजह से हुआ था। आखिर में बस इतना कहूंगी कि खुदा के लिए अपने दिलों को साफ रखें। किसी के लिए दिल में इतनी नफरत मत पालें। इंसान नफरत की आग में इस कदर अंधा हो जाता है कि अपना ही नुकसान कर बैठता है।